तो कई दिनों के बाद हम हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे और यहाँ पे आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में चल रहा था खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश के कार्यकाल 1290 से 1330 है। इसको बताने से पहले बता दें कि बीपीएससी का लास्ट डेट खत्म हो गया है। अगर आपको किसी प्रकार की उसमें त्रुटि है तो एडिट कर सकते हैं, और एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बीपीएससी में कोई त्रुटि है तो एडिट कर लीजिए, एनटीपीसी में कोई त्रुटि है तो एडिट कर लीजिए। ठीक है, समय रहते ही कर लीजिए सारा काम को। फिर हम देखते हैं रिवीजन के बारे में। खिलजी वंश हमारा पर चल रहा था। खिलजी वंश हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, मुबारक खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अगले दिन देखेंगे तुगलक वंश। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक रहेगा तुगलक वंश। कई दिनों के बाद मैं रिवीजन का वीडियो लेके आ रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि फेस्टिवल का दौर चल रहा है, इधर-उधर आवाज हो रहा है, जिसकी वजह से अच्छा क्वालिटी नहीं था साउंड का, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला रहा था। लेकिन आज मैं कोशिश किया हूं आपके लिए वीडियो लाने का। तो हम खिलजी वंश देखते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनता है, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा देख लीजिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न दिख जाएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लौट के देखिएगा तो वहां पे भी आपको क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश से। तो चलिए हम रिवीजन करते हैं दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बारे में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोगों को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और ना समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, और आएगा तो आंसर बोलते चलिएगा। देखिए खिलजी के वंश के बारे में, इसका कार्यकाल है 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, तो सबसे पहले इसका संस्थापक के बारे में जानेंगे। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश को ना खिलजी क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही खत्म कर दी थी। माने जो खिलजी वंश आया था ना, तुर्क के जो लोग थे ना, उसको खत्म कर दिया था, और तब आया था खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत पढ़े थे ना उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो वो तो गुलाम वंश था, तो गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसको समाप्त करने के बाद खिलजी वंश आया था। ठीक है, अब खिलजी वंश क्या क्या किया नहीं किया इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, तो इसका कार्यकाल है 1290 से लेकर के 96 तक। ठीक है, तो ये संस्थापक भी है। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। देखो ऐबक राजधानी कहां लेके आया था, लाहौर में, और उसका गुलाम था और दामाद कौन सा, अरे ऐबक के गुलाम और दामाद इल्तुतमिश लेके आ गया दिल्ली। लेकिन जब ये बनाना ना खिलजी वंश वाला फिरोज खिलजी, तो ये अपना राजधानी है किलोखरी में। कहां, एक जगह का नाम है, वहां पे अपना राजधानी लेके आ गया किलोखरी में। ठीक है, अपना राजधानी बनाया। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए देखिए फिरोज शाह खिलजी क्या है, संस्थापक है। फिरोज शाह खिलजी संस्थापक है खिलजी वंश के, और अपना राजधानी परिवर्तन कर लिया बस। इसके बाद आएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल है 96 से लेकर के 13 तक। ठीक है, 1296 से 1316 तक, 1296 से 1613 तक, 1316 तक, 96 से 16 यानी 1296 से 1316 तक इसका कार्यकाल है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या काम किया देखिए। अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया, मतलब महल का नाम है लाल महल, और साथ ही खलीफा से सुल्तान की पदवी ली। जब ये राजा बना ना था, ये उपाधि ले लिया सुल्तान की। ठीक है, अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात में ही उसके मलिक काफूर को खरीद लिया। उसका एक सेनापति था मलिक काफूर, उसको ना गुजरात में लड़ने गया था, वहीं से खरीद के लाया था। ठीक है, जो आगे चलकर ना उसका प्रमुख सेनापति बना। यानी पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था, तो मलिक काफूर। मलिक मलिक काफूर किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। 1301 में रणथंभौर के शासक हमीर देव को पराजित कर दिया। हमीर खुसरो के यहाँ जौहर प्रथा का वर्णन किया, मतलब कहने का मतलब नाम है हमीर खुसरो ने यहाँ पर जौहर प्रथा का वर्णन किया। जौहर प्रथा एगो था, प्रथा चलाया था। ठीक है, जौहर प्रथा, तो कौन, अमीर खुसरो। 1330 में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित किया, यानी कि चित्तौड़ के शासक था ना, उसको भी ये हरा दिया। ठीक है, चित्तौड़ के शासक को भी हरा दिया। इसका सेनापति कौन है, मलिक काफूर, तो उसको भी हरा दिया। अब हराने के बाद क्या किया देखिए, कब हराया था, 1303 में। किसको, रतन सिंह को। कहां के राजा थे, चित्तौड़ के। और खरीज खां को सौंप कर वहां एक नगर बसाया खरीजाबाद, यानी कि जब चित्तौड़ को जीत लिया ना, तो उसी के पास में एक नगर बसाया। ठीक है, और उसका नाम रखा खरीजाबाद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, होयसल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध अभियान किया। वारंगल का शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय, जब ये आक्रमण किया था ना, तो वहां प्रतापरुद्र देव वहां का शासक था।
को मलिक काफूर ने परास्त कर दिया। मलिक काफूर ने परास्त कर कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लिया। कोहिनूर हीरा का नाम सुने हैं ना? तो कोहिनूर हीरा ये किससे लिया था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से कौन लिया था? मलिक काफूर। अब मलिक काफूर का सेनापति है। अब मलिक काफूर को ये कहां से लिया था? गुजरात अभियान से लौट रहा था ना, तो वहीं से खरीद लिया था। इसका गुलाम था, यानी आप देख उधर से पढ़ते आ रहे हैं, ये गुलाम को खरीद बिक्री करता है, तो ये मलिक काफूर को खरीद लिया था। वही आगे चल के इसका सेनापति बना, और यही सेनापति प्रताप रुद्रदेव को हरा देगा और कोहिनूर हीरा ले लेगा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर, इसको कहते हैं सिकंदर सानी, ये उपाधि लिया था सिकंदर सानी का। परीक्षा में पूछता है सिकंदर सानी के नाम से कौन जाना जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उधर आप सिकंदर पढ़े थे ना, जो भारत पर आक्रमण किया था, हां, पोरस से लड़ाई किया था, पढ़े थे ना? तो वो भी अपने आप को विश्व विजेता बनाना चाहता था, तो ये भी बोला कि हम विश्व विजेता है। ठीक है, क्योंकि इसका एक अच्छा सेनापति था कौन? अरे मलिक काफूर। जहां जाता था अभियान जीत के आता था। ठीक है, तो ये बोला कि हम है सिकंदर सानी, मतलब ये कह रहा है कि अब हम विश्व विजेता बनेंगे। ठीक है, अपने आप को सिकंदर सानी का उपाधि लिया। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में सिकंदर सानी के नाम से कौन जाना जाता है? तो फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, सिकंदर सानी की इसकी उपाधि थी, मतलब कि मैं बनूंगा सिकंदर। सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए आया था ना, वापस चला गया। ये बोला था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, क्योंकि इसका सेनापति था, जहां जाता था लड़ के आता था, जीत के आता था। ठीक है, तो यही इसका बोल था। क्या बोल था आगे देखिए। ठीक है, तो आपको पूछेगा, ठीक है, सिकंदर सानी के नाम से कौन जाता है? इसको कहते हैं द्वितीय सिकंदर। क्या कहते हैं? द्वितीय सिकंदर। ठीक है। अलाउद्दीन के समय में दिल्ली में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। पूछेगा मंगोल आक्रमण के बारे में समझ जाते हैं? अच्छा, अलाउद्दीन ना लिखेगा तो खिलजी वंश लिखेगा, यानी खिलजी वंश के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ। खिलजी वंश के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ। ठीक है। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए 1340 में सीरी के किला बनवाया था, मतलब एक किला बनवाया था, सीरी के किला। ठीक है, जो मंगोल वाला आक्रमण करेगा ना, तो किला में जाएगा, छुप जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो सीरी के किला कौन बनवाया? यही सीरी के किला बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि को पैमाइश यानी मसाहत करवाई थी। अब भूमि के पैमाइश माने क्या? भूमि को नपवाना, मापना। मापना समझते हैं ना? अपना से कहते हैं फीता लेकर नापती है। भू राजस्व उत्पादन का ना 50% लगाया, माने 1/2। 50% माने कि आधा, हां 50% लगवाया। अन्य मध्यस्थ खुद मुकद और चौधरी का अंत कर दिया। बीच में जो था ना लेने वाला, टैक्स लेने वाला, उसमें क्या था? खुद था, मुकद्दम था और चौधरी था, ये सब खत्म कर दिया। सीधा 50%। घड़ी और चराई कर लगाया, एक नया कर लगाया, घड़ी कर और चराई कर, ये भी लगाया। पूछे घड़ी कर चराई कर कौन लगाया था? फिरोज खिलजी। घड़ी कर और चराई कर। अलाउद्दीन ने खम्स, खम्स मतलब लूट के आता है ना, उस पर लूट के माल को बोलते हैं खम्स। लूट के माल को खम्स में राजस्व का 4/5 तथा सैनिकों का 1/5 निर्धारित किया, यानी कि लूट के माल है उसमें 4/5 आप राजा को दीजिए, 1/5 जो सैनिक लाया उसका। जो पूर्व में ना 1/5 भाग और 4/5 भाग था, उसको लौट दिया। दीवान मुस्तफराज विभाग की स्थापना, जो भू राजस्व की बकाया राशि को वसूलता था। तो पूछेगा दीवान मुस्तफराज की स्थापना कौन कर गया था? फिरोज खिलजी। देखो एक चीज याद रखो, नाम है, एक व्यवस्था लेके आया था जो कर वसूलता था। कर समझ रहे हैं? टैक्स। हां, तो उसी का नाम है दीवान मुस्तफराज। सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लाई थी। बाजार नियंत्रण नीति मतलब कि बाजार से टैक्स लेगा। ठीक है, और वो टैक्स लेगा ना, उसे अपना सैनिक को ठीक से रखेगा, उसको खाना पीना देगा, रहने के लिए देगा, सुविधा देगा, तब ना सैनिक रहेगा। तो क्या लेके आया? बाजार नियंत्रण नीति लाई। सैनिकों को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं मिल सकता था। जैसे कि अभी देखती है सेना में कोई है तो उसको कैंटीन चलता है, जो तुम यहाँ 500 में मिलेगा, कैंटीन में आपको 200 में मिल जाएगा। तो ये चीज के स्टार्ट कौन किया था? यही किया था उस समय, कि अपना सैनिक को ना कम दाम में दोगे तब ना सैनिक को फायदा होगा, तब ना आपके यहाँ रहेगा। अब तुम ऐसे मार्केट में खरीदने जो चीज चाहोगी ना, तो वो तुमको 500 के 600 का मिलेगा, और जब कैंटीन से लोगी ना तो तुमको 200 300 में मिल जाएगा। ठीक है, एकदम मार्केट एकदम खरीद मतलब जो लागत मूल्य होता है ना, उसमें मिलता है। तो ये जो सुविधा है सबसे पहले यही चालू किया था फिरोज खिलजी, जो आज भी चल रहा है। अगर तुम्हारे अगल बगल के कोई सेना में होंगे ना, तो कैंटीन से सामान लाते उनको सस्ता में मिल जाता है। ठीक है, तो ये वही चालू किया था। तो सेना के अपना तो सुविधा देखो तब ना तोरा करता था, हां तब ना अपना जान देवे तैयार है छे देश के लिए, क्योंकि उसको सुविधा मिलता है, सब चीज मिलता है। तो ये वही उस वक्त चालू किया था। ठीक है, तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली लेके आया था। इस नीति के सफल संचालन के लिए ना अलाउद्दीन ने एक नया विभाग दीवान रियासत, पूछेगा दीवान रियासत कौन बनाया था? यही का गठन किया।
मलिक याकूब को इसका प्रमुख बनाया, यानी दीवाने रियासत बनाया था ना, उसमें एक प्रधान था, उसको कहते थे मलिक याकूब। मलिक याकूब को दीवाने रियासत का प्रधान होता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए ना अधीक्षक साने मंडी नियुक्त किया गया, मतलब जहां जहां बाजार है ना वहां पर इसका एक मेन आदमी रहेगा, ठीक है, और वो कंट्रोल करेगा कि वहां बाजार में कैसे खरीद बिक्री चल रहा है, ठीक, नियंत्रण, भाव को नियंत्रण करेगा। बाजार की गतिविधियों तथा सहना बाजार अधिकारी पर निगरानी रखने के लिए ना बरीद मुनहियान तथा गुप्तचर नियुक्त किए थे कि जाओ देखो देखो बाजार में जो अधिकारी नियुक्त किए हैं वो अच्छा से काम करता है कि नहीं करता है, ऐसा तो नहीं घूस लेकर के छोड़ देता है, रेट बढ़वा देता है, तो उसके लिए ना वो गुप्तचर नियुक्त किया था। अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूही इब्न बतूता की रेला, देखो किताब के नाम है रेला, कौन लिखा है, इब्न बतूता, बहुत पूछता है, तथा इसामी की फतुहाते सलातीन, इसामी वो लेखक का नाम है, वो लिखा है फतुहाते सलातीन से बाजार नियंत्रण की जानकारी मिलती है कि फिरोज खिलजी किस तरह से बाजार को नियंत्रित करने के लिए, बाजार में जो रेट है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कानून लाया था। ये सब किताब पढ़ोगे ना तो तुमको जानकारी मिलेगा, ठीक है। अलाउद्दीन ने सैन्य क्षेत्र में अस्थायी सेना का गठन, नगद वेतन तथा हुलिया दाग हुलिया प्रणाली लागू किया था, यानी कि आप सेना रखेंगे ना उसको पैसा दीजिए, ठीक है, वेतन, ठीक है, आप उसको रिपोर्ट लिखिए कि इसकी कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है, ठीक है, तो वही इसको बताया, नगद वेतन दिया, दाग और हुलिया, हुलिया लिखिए उसकी लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, आप सेना में जाता है जानता है लंबा आदमी चाहिए, आप एसएससी में भरेगी जीडी में तो 170 के चाहिए, 170 है तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। उसमें महिला के लिए छूट रहता है कि हमको उसके इतना चाहिए, पुलिस में जाएगी तो इतना लंबाई है तभी होगा, तो हुलिया लिखने के लिए पड़ता है कितना लंबाई है कितना चौड़ाई कितना सीना है, ठीक है, तो ये सब हुलिया हुआ, क्या हुआ, हुलिया, हुलिया लिखने की पड़ता, कौन शुरू किया, फिरोज खिलजी, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है, नगद वेतन देगा, दाग दाग प्रणाली लेके आएगा, हुलिया लिखेगा, ये सब लागू किया कौन, यही। अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल आदि का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा वो चर्चित है, फिरोज खिलजी बनवाया था अलाई दरवाजा, ठीक है। अलाई दरवाजा का कौन निर्माण कराया, यही। और उधर अकबर वाला पढ़िए ना, कौन वाला, ये दरवाजा अकबर ही बनवाया था, कौन दरवाजा, अरे अकबर को दरवाजा बनवाया था, अपना राजधानी वहां ट्रांसफर किया था, नहीं पढ़ा है, क्या है दरवाजा, क्या नाम है, वो अपनी राजधानी क्या बनाया था, फतेहपुर सिकरी में बनवाया था, हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या क्या, अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल, ठीक है, तो इसका इतना ही काम था। उसके बाद पढ़ना है हमको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, देखो इसका कार्यकाल है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से नहीं, गलती लिख दिए हैं, बीच मुबारक खिलजी छूट गया ना, मुबारक खिलजी नहीं चर्चा किए हैं, क्या क्या लिख दिए हम, मुबारक खिलजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये मुबारक खिलजी के काम यहाँ है ना, 1613 से 1620, ठीक है। मुबारक खिलजी के बारे में देख लेते हैं, मुबारक खिलजी के बारे में देख लेंगे। देखो मुबारक खिलजी के बारे में ये ना गलत है कि इसका कार्यकाल गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मुबारक खिलजी के बारे में देखो, मुबारक खिलजी का क्या काम है, देखो कहता पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी की हत्या उसके एक मंत्री खुसरो ने कर दी और खुसरो शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली, मतलब ये राजा नहीं बना था, पैगंबर की उपाधि लिया था। अब यहाँ से ना फिर तुगलक वंश आ जाएगा, यहाँ से तुगलक वंश आ जाएगा, यहाँ से इसके बाद ना तुगलक वंश के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें मेन मेन क्या था, फिर एक बार हम रिवीजन कर देते हैं क्या क्या मेन मेन था, देख लो। इसमें संस्थापक कौन था, फिरोज शाह खिलजी, ये बहुत सारा काम किया। इसने दाग प्रणाली लाया, हुलिया लिखने के लिए, नगद वेतन देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक दीवाने मुस्तक राज लेके आया, ठीक है। सीरी के किला बनवाया, तो ये सब इसका मेन मेन काम है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना था, प्रताप से कोहिनूर हीरा लिया, इसको बोलते हैं सिकंदर सानी, दूसरा सिकंदर का उपाधि लिया, तो ये सब इसमें मेन मेन था, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। इसमें इतना ही था, हम अगला देखेंगे तुगलक वंश नेक्स्ट में, ठीक है।